दोस्तों नमस्कार। 4PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों इस वीडियो में हम गुजरात में जो आजकल चल रहा है, कांग्रेस छोड़ो भाजपा छोड़ो, है ना, उस पर बात करने वाले हैं। कल हमने आपको कल सबसे पहला वीडियो जो बनाया था, हमने उसमें आपको कहा था नाम के साथ कि माणावदर के अरविंद लाडानी साहब जो है, ये जब तक आप वीडियो देख रहे होंगे तब तक वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर चुके होंगे, कांग्रेस को छोड़कर। हमने उनके बारे में पूरा आपको एक छोटा सा बैकग्राउंड भी बता दिया था कि वो बड़े आम दिखने वाले और बड़े आम तरीके से, सामान्य तरीके से जीवन बसर करने वाले व्यक्ति हैं। समाज सेवा के लिए ही कभी उन्होंने शादी नहीं की, ये बात भी सच है। और उनका व्यक्तिगत जीवन जो है वो अब तक किसी भी दाग या धब्बे से प्रभावित नहीं हुआ है। ऐसा व्यक्ति भी जिसने जवाहर चावड़ा को हराया हो, है ना, जवाहर चावड़ा की पूरी उनके पिताजी की विरासत जो है, राजनीतिक विरासत, उसको हरा दिया हो, वो व्यक्ति भी जो है वो आखिरकार कांग्रेस छोड़ देता है। जो विचारधारा की लड़ाई लड़ता है जीवन भर, वो व्यक्ति भी कांग्रेस छोड़ देता है। आपको दृश्य दिखा दूं मैं, और छोड़ के वो भारतीय जनता पार्टी पे ज्वाइन कर रहा है। ये जो देख रहे हैं ना आप, बिल्कुल सिंपल शर्ट पैंट में, जिनके हाथ में से ये शंकर चौधरी साहब जो हैं, वो इस्तीफे का, रेजिग्नेशन का जो कागज है वो ले रहे हैं, ये अरविंद लाडानी। आप देखिए, ये आदमी विधायक है माणावदर कंस्टिट्यूंसी का, जो कि अभी भी मोटरसाइकिल पे 2 पहिए पे ही चलता है। इनके बगल में जो ये नीले, ये जो जब्बा पहन के ये जो खड़े हैं भाई, है ना, वो जूनागढ़ के विधायक हैं भाजपा के। वो उनको लेके आए थे, तो इनका इस्तीफा तो हो गया भाई साहब, ठीक है। और इसके साथ साथ अभी सुनने में आ रहा है कि डॉक्टर कनू कलसरिया, जो कि एक समय बीजेपी में थे, फिर मोदी साहब की नीतियों से उनका विरोध हुआ तो छोड़ के कांग्रेस चले गए, फिर वहां पे जीते, फिर वहां विधायक रहे। अब सुन में आ रहा है कि उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को फिर से ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी में जुड़ने से पहले, जब कुछ समय पहले अरविंद लाडानी को ये पूछा गया था कि अरविंद भाई, आपने जिसको हरा के आप इस सीट पर जीते हैं, माणावदर की सीट, तो वो सीट जो है वो तो दशकों से ये चावड़ा परिवार की ही तो है, उसमें वही तो लोग जीतते थे। मतलब पहले पैथल जी चावड़ा जीतते थे, उसके बाद लगातार फिर जवाहर चावड़ा जीत रहे थे, उनके पुत्र। तो आपने उनके साथ काम किया है, और क्या आप भी जैसे कि जवाहर चावड़ा भी अपने पिता के समय से कांग्रेस के वफादार लोग रहे और फिर वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चले गए, तो अरविंद लाडानी साहब, क्या आप भी वक्त आने पर बीजेपी में चले जाएंगे? तो उन्होंने उस समय कहा था कि मैं कोई जवाहर चावड़ा थोड़ी हूं कि मैं कांग्रेस का साथ छोड़ दूंगा। अब जब उन्होंने छोड़ दिया साथ, तो पत्रकारों ने कुछ सवाल पूछे। आप देखिए, वो गुजराती में है, हिंदी में आपको करके बताऊंगा। તમે જવાહર ચાવડા નથી કે તમે જોડાવાના છો ભાજપમાં, તો તમે શું છો? આજે નીચે રાખને હું ઈ છું જે તે વખતે આ પછી અત્યારે જે ક્રેજ આઈલો છે, આ લોકસભા ચૂંટણી નથી ગઈ, એટલે મારા મતદારો, મારા આગેવાનોનું મારી ઉપર પૂરું દબાણ હતું કે આપણે કોઈ પણ ભોગે હવે આ સરકારમાં સામેલ થઈને આપણા વિસ્તારનો વિકાસ કરીએ, જેને કારણે મેં રાજીનામું આપ્યું. ભાજપ મારા વિસ્તારમાં 3 વર્ષથી વિકાસ નથી કર્યો. ભાજપ પક્ષે 3 વર્ષથી તમારા વિસ્તારમાં વિકાસ નથી કર્યો. આ ત્રણનું મેં નહીં કીધું હોય. પુલ બનાવવાની વાત હતી. પુલ છે હતું તો અમારા તૂટી ગયા. હવે એ બનાવવા માટે મારી અપેક્ષા માટે હું સરકારમાં રજૂઆત કરી. વિધાનસભા વખતે એવું કીધેલું તો મારો નિર્ણય
કાલ સાંજને આવ્યો છું. કાલ સાંજે નહીં, મારા કાર્યકરો મારી ઉપર કોઈ દબાણ નથી. નહીં નહીં, પ્રજા સામે દો નથી. મારે એક મિનિટ તમને જવાબ દઉં. હું કોઈ સોદાવાળો ખેલાડી કે રાજકારણી નથી, પણ નહીં. પણ હું રાજકારણ શોખથી લડું છું. પૈસા હાટું કોઈ સોદો કે કોઈ ભાજપમાં ઉડાવવાનો નથી. પ્રજાનું કાંઈ નહીં, હું પાછો લડી જીતીશ તો પ્રજાનું કામ કરીને એમને તમે મોટા ઉતરે તો મને મજા આવશે. આમ પૂછે મને જવાબ દેવો. तो ये अरविंद लालानी थे जो कह रहे थे माफ कीजिएगा कि उनके इलाके के, उनकी कंस्टिट्यूंसी के जितने भी उनके कार्यकर्ता और उनके जितने भी शुभचिंतक समर्थक सब थे, उनका दबाव बहुत उन पर हुआ कि आपको कैसे भी करके अब जो सत्ता में बैठी हुई पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसमें आपको जुड़ना ही पड़ेगा, तभी हमारे क्षेत्र का, हमारे मत क्षेत्र का जो विकास का कार्य अटका हुआ है, जो रुका हुआ है, वो तभी शुरू हो पाएगा जब आप भारतीय जनता पार्टी से जाके जुड़ोगे। आप इसको ध्यान से सुनिए, मैं जो कह रहा हूं आपको वही कहा है अरविंद लाडानी ने कि मत क्षेत्र में हमारे विकास के कार्य जो है वो रुके हुए थे, और क्योंकि मैं कांग्रेस से था तो वो सब काम रुके हुए थे। तो हमारे शुभचिंतकों ने और हमारे कार्यकर्ताओं ने और हमारे मत क्षेत्र की जनता ने ये कहा कि भाई ये काम तो होने चाहिए। अब अगर वो इसलिए नहीं हो रहे कि आप कांग्रेस से हैं तो आप चले जाइए बीजेपी में, लेकिन काम सब करवाइए, बहुत सारा काम बाकी है। और फिर उन्होंने कहा कि मैं अपनी जिंदगी में कभी, जीवन में कभी पैसे के पीछे नहीं दौड़ा, तो मुझे रुपयों पैसों से कोई खरीद सके इस बात में कोई दम हो ही नहीं सकता। खैर, उनकी ये बात में दम है। उनको ऐसे माना जाता है कि वो किसी लोभ लालच या रुपए पैसे को कभी उसके पीछे दौड़कर कोई काम नहीं करते हैं। बड़े अभी भी बड़े साधारण जीवन जीते हैं वो, और लग्जरी नाम की कोई चीज उनके पास नहीं है, एंड ही इज वेरी हैप्पी अबाउट इट ऑल्सो। तो ये एक केस ऐसा भी है जहां पे सिर्फ इनकी एक ही चीज कि ये डिलीवर नहीं कर पा रहे, जो वायदे उन्होंने अपने मत क्षेत्र की जनता को किए थे वो कर नहीं पा रहे, क्योंकि इनका काम रोका जा रहा है। तो हर तरह से किसको कैसे हैंडल करना है, ये भारतीय जनता पार्टी की खासियत है। या तो क्या कहे, एक और शब्द आ रहा है दिमाग में लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते, आप समझ गए होंगे। खासियत तो अच्छी तरह, मतलब एक अच्छी जबान बोलते बोलते ऐसा ही शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, और तो क्या कर सकते हैं। और जो एक और शब्द आ रहा है उसका इस्तेमाल हम नहीं करना चाहते, तो खासियत मान के चलते हैं कि ये भाजपा की खासियत है। जिसको जहां जैसे चोट मारी जाए वहां उस जगह पे मारो, पर उसको कैसे भी करके अपने साथ जोड़ दो। तो ये अरविंद लाडानी पैसे से नहीं गए, लेकिन ये उन्होंने कहा कि मैं चुनाव, तो मैं बाई इलेक्शन होगा तो मैं ही लड़ूंगा, ये बात बड़ी क्लियर वो बोल रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे भी विधायक छोड़ के चले गए जो पैसे के कारण गए, या तो कोई और लोभ या लालच के कारण गए, ये वास्तविकता है। अब इस बारे में जब सब छोड़ के जा रहे हैं, तो ऋषिकेश पटेल जो हमारे सरकार के प्रवक्ता मंत्री हैं, उन्होंने तो कुछ बयान दिया, तो उस बयान का काउंटर किया शक्ति सिंह गोहिल ने, जो कि गुजरात प्रदेश में अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। सुना देता हूं, फिर उसके बाद उस पर बात करते हैं। पहला भाजप वाला छे पोताना छे, तो पछी अमारा ने जोड़वा शुं काम निकळ्या छे? आखू भाजप कांग्रेस युक्त थई गयुं। कांग्रेस मुक्त भारत क्यारेय न थाय, कारण के भारतनी आत्मा कांग्रेस छे, महात्मा गांधीजीए कह्युं हतुं। परंतु आखू भाजप कांग्रेस युक्त थई गयुं छे, अने आ भाजपमां बहु दम छे। ऋषिकेश भाई, तमारी बहु ताकात छे ने तमे सारा काम कर्या छे, तो काल सुधी तमारा नेताने कोई रंगाबिल्ला कहता होय, पागल साथे सरखावता होय, एने खेस पहेरावीने तमारा प्रदेश प्रमुखना विषे
આખા ગુનાનો ઇતિહાસ જે રજૂ કરતા હોય એના ખોળામાં બેસવાની તમને કેમ જરૂર પડે છે? વિચારો તો ખરા. પહેલા गुजराती में बोल रहे थे, इसका हिंदी सार ये है कि वो ऋषिकेश पटेल को काउंटर कर रहे थे, कह रहे थे कि आपको ये बताना चाहिए कि जो हमारे कांग्रेस के नेताओं को जो आप उठा उठा के लेके जा रहे हैं, वो वही लोग हैं जो आपके दो बड़े सुप्रीम लीडर को रंगा बिल्ला कहते हैं, जनरल डायर कहते हैं, पता नहीं और क्या क्या नामों से नवाजा है, उपमाओं से नवाजा है, रूपक से विशेषणों से नवाजा हुआ है। ऐसी सब गालियां और इस तरह का अपमान किया हुआ है आपके दो बड़े नेताओं का। ऐसे लोगों को आप हाथ पकड़ पकड़ के आपको लेने की जरूरत क्या पड़ी, अगर आप बहुत खुद ताकतवर हैं तो। किसी ने कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत हो ही नहीं सकता क्योंकि पूरी भाजपा जो है वो कांग्रेस युक्त हो चुकी है। खैर, ये बात उनकी सच है और मैं यहाँ पे इनकी ज्यादा टिप्पणी भी नहीं करना चाहता, इसलिए क्योंकि वैसे ही ये बहुत पिछले 30 साल से सड़ता सड़ता सड़न, जिसमें लगातार जैसे दीमक होती है ना, लकड़ी में जब दीमक घुस जाती है वो धीरे 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 हर चीज को खोखला कर देती है। वैसे ही गुजरात कांग्रेस में और नेशनल लेवल पर भी वो एक दीमक जिसने खोखला करना शुरू किया अर्ली 90s से, वो खा रही है। तो एक बार वो खत्म हो जाना ही अच्छा है। मुझे लगता है कि जितना वो है वो खत्म हो जाए तो कांग्रेस के लिए तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगा। तो इस पर यहाँ पे मैं इसलिए ज्यादा उन पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। हाँ, मैं पहले बहुत किया करता था क्योंकि अब तो समय बचा नहीं, अब कुछ बचा नहीं बचाने के लिए। तो जो हो सो खत्म हो और नए सिरे से अगर शुरुआत करें तो फिर उसका ध्यान रखा जाए कि कोई दीमक गलती से पेस्ट कंट्रोल पहले करवा लिया जाए। पेस्ट कंट्रोल हम भी करवाने वाले हैं, हमारे यहाँ रहते हैं, यहाँ भी जो है दीमक कुछ ज्यादा हो गई है। मजाक नहीं कर रहे, सच कह रहे हैं। तो 2-3 दिन में जैसे हमारी थोड़ी तबीयत ठीक हो जाए तो हम करवाने वाले हैं पेस्ट कंट्रोल। वैसे कांग्रेस को भी करवाना चाहिए, यही बताना था आपको इस कार्यक्रम में। आप क्या सोच रहे हैं लिख के हमको बताइएगा। बात अगर आपको हमारी पसंद आ रही हो तो फिर आप इस प्रोग्राम को, वीडियो को लाइक करें, इसकी लिंक को हो सके उतना शेयर करें और हमारा जो चैनल है, माफ कीजिएगा, उसको आप 4 PM गुजरात को आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।